हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम मी रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बिल्कुल करेक्ट है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। करेक्ट है। एंड कथन भी है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ये भी करेक्ट है कि वहाँ पे हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशियों जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। बट फ्रेंड, बी जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट दोनों है, लेकिन बी जो है ए का सही रीजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है, जिसका अर्थ है। पांडुलिपि जो है, सबसे पहली जो पांडुलिपि थी वो कहाँ लिखी गई थी? तो सबसे पहली पांडुलिपि जो लिखी गई थी वो ताड़ पत्रों या बुर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखी गई थी। और अभिलेख जो लिखे जाते थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। तो यहाँ पूछा है कि पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? ए है पुरुष, बी है हाथ, सी है लेक एंड डी है बुद्धि। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और जो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए है पूरा पाषाण विज्ञानी, बी है संग्रहालय विज्ञानी, सी है इतिहासकार एंड डी है पुरातत्ववेत्ता। जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें जो कहा जाता है पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। ओके, पुरातत्ववेत्ता लोग वे होते हैं जो अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह है, वे रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे रहते थे। कहाँ रहते थे? ए है दक्षिण भारत, बी है उत्तर भारत, सी है पश्चिम भारत एंड डी है उत्तर पश्चिम भारत। तो भरत जो है वो ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था जो रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरालेख वे स्थान है। पुरालेख वे स्थान है जहाँ ए है पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे गए हैं, बी है कुराई में मिली जो है मूर्तियाँ रखी गई हैं, सी है ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे गए हैं एंड डी है जानवरों और पक्षियों की खोदी हुई हड्डियाँ रखी हुई हैं। तो पुरालेख वे स्थान होता था जहाँ लोग ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज क्या है वहाँ रखते थे। ओके, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय देना है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय देना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग करना गलत होगा? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो परिचय जब देना होगा तो प्राचीन भारतीय इतिहास में लोग गुफा चित्र में, शिलालेख में और पांडुलिपि के जरिए जो क्या करते थे वो इतिहास का परिचय देते थे। बट इसमें पूछा है कि किस स्रोत का उपयोग करना गलत होगा। तो लघु पेंटिंग जो है वो मध्य इतिहास का है। ओके, तो ये जो है ये गलत है। बाकी जो प्राचीन इतिहास में लोग पहले गुफा चित्रों में, शिलालेखों में, पांडुलिपियों में क्या करते थे? वहाँ परिचय देते थे। ओके, तो इसमें गलत ही क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर क्या होगा? लघु पेंटिंग। लघु पेंटिंग का जो है वो परिचय नहीं उस समय दिया जाता था प्राचीन इतिहास में। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ए है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ऋग्वेद जो है वो 3500 वर्ष पूर्व लिखा नहीं गया था, उसकी रचना की गई थी। ओके, तो ये गलत है फर्स्ट। सेकंड क्या है? इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद की रचना प्राकृत में नहीं की गई थी, संस्कृत में की गई थी। तो ये गलत है। थर्ड है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है कि ऋग्वेद में 1024 प्रार्थनाएं हैं। ओके, टोटल। तो जो है तो बस इसमें सी सही है, बाकी जो है वो गलत है। ए और बी गलत है क्योंकि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा नहीं गया था, ऋग्वेद की रचना की गई थी और इसकी रचना प्राकृत में नहीं संस्कृत में की गई थी। तो ए और बी तो दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन सी जो है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये करेक्ट है कि इसमें 1024 प्रार्थनाएं हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। जहाँ तो ए सी सही है, ए और बी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के संदर्भ में
अवरोही क्रम में स्थापित करना है। तो ए अवरोही क्रम में इनको स्थापित करना है। ए है पृथ्वी, मंगल, यूरेनस, वरुण, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध। अवरोही का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र एंड मंगल, फिर बुध। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल एंड फिर बुध। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है? ए है नेपच्यून, बी है बृहस्पति, सी है बुध एंड डी है शनि। तो पृथ्वी से छोटा ग्रह जो है वो बुध है। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है बुध ग्रह, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं और इसका जो है इसमें कोई वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है। ओके, बुध ग्रह में। और बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह भी इसमें नहीं है। ओके, बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट और कुछ इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें दो ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह जिसे हम कहते हैं इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट होते हैं। इनर प्लैनेट जो होता है उसे सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। इनर प्लैनेट वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के बहुत नज़दीक होता है जो इनर प्लैनेट होता है, और जो वो किससे बने होते हैं? तो वे चट्टानों से बने होते हैं। और इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? तो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ये क्या है? ये इनर प्लैनेट है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो वेरी फॉर फ्रॉम दी सन एंड हग प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। वायु ग्रह जो होता है वो सूर्य के बहुत दूर होता है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं ये, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, और वायु ग्रह जो होते हैं, आउटर प्लैनेट जो होते हैं, वो सूर्य के बहुत दूर होते हैं। और इनर प्लैनेट जो होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, बट आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों से क्या होते हैं? बने होते हैं। और इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? तो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ओके, और मरकरी, बुध ग्रह जो होता है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। तो ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह है कि सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों से बने होते हैं। ओके, तो जो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो सूर्य के बहुत दूर होते हैं और बड़े और जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से क्या होते हैं? बने होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है? ये आउटर प्लैनेट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा कारक जो है विविधता में योगदान नहीं करते हैं? कौन से कारक जो होते हैं वो विविधता में योगदान नहीं करते हैं? तो फर्स्ट है इसमें धर्म, सेकंड है जाति व्यवस्था, थर्ड है भाषा एंड फोर्थ है भेदभाव। तो विविधता में योगदान नहीं करते हैं। तो धर्म तो करता है विविधता में योगदान, जाति व्यवस्था जो है वो विविधता में योगदान नहीं करता है। ओके, और थर्ड है भाषा भी करता है, एंड भेदभाव क्या है? विविधता में योगदान नहीं करते हैं। तो दूसरा और चौथा क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण युग काल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो काल है वो मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण युग काल है? तो ए है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल एंड डी है मेगालिथिक। तो जो मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण युग का जो काल है वो है पूरा पाषाण काल। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत का पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो नहीं है पूछा। ए इसमें भीमबेटका जो गुफाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। ओके, और हुंस की गुफाएं जो हैं वो कर्नाटक में हैं, और बेलन घाटी जो है वो उत्तर प्रदेश में है,
और तो इसमें जो है पूछा है कि भारत का पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो वो बराबर की गुफाएं जो है वो बिहार में, लेकिन ये पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। ओके, ये गलत हो जाएगा। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका, हुंसी की गुफाएं बेलन घाटी। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। हुंसी की गुफाएं जो है वो कर्नाटक में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो राइट होगा इसमें, डी हो जाएगा है। आगे देखेंगे, हुंसी की गुफाएं जो हैं वो कहाँ हैं? कर्नाटक में है। और कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि हुंसी की गुफाएं कहाँ हैं, तो कर्नाटक में है। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। पाटने कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एंड बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। ओके, और शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि पाटने में पाए जाते हैं। ओके, और पाटने कहाँ पड़ता है? वो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे देखेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन है। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? ए है इसमें निरंतर परीक्षण, बी है सतत मूल्यांकन, सी है सीखने के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, एंड डी है परीक्षाओं का आवधिक संचालन। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो है वो है सीखने के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन जो होता है उसे हम सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एनडीटी एग्ज़ाम एंड टेट, सारे टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? ए है मौलिक अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है धर्मनिरपेक्षता, एंड डी है संघवाद। तो संविधान कि किस भाग को इसकी अंतरात्मा कहा गया है? तो ये मौलिक अधिकार जो होता है उसको संविधान की क्या कहा गया है? अंतरात्मा कहा गया है। ओके, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो फाइबर फसल है? ए है रबड़, बी है जूट, एंड सी है टमाटर, डी है कॉफ़ी। फाइबर फसल जो है वो है जूट। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र है। ए है लाल सागर, बी है अरब सागर, सी है मृत सागर, एंड डी है बाल्टिक सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत से सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा है? तो वो समुद्र मृत सागर है। ओके, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बसंत ज्वार कब होता है? बसंत ज्वार कब होता है? बसंत ज्वार जब होता है, ए केवल पूर्णिमा को, ये गलत है। बी है केवल अमावस्या को, ये भी गलत। सी है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन, एंड डी है न पूर्णिमा न अमावस्या। तो बसंत ज्वार जो होता है वो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पर पहली बार फिल इन दी ब्लैंक्स के तहत एक राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली जो है पहली बार किसके तहत जो है वो एक राज्य की राजधानी बनी? तो ए है पृथ्वीराज चौहान, बी है जलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड डी है तोमर राजपूत। तो दिल्ली पहली बार जो है वो तोमर राजपूतों के तहत जो है वो एक क्या बनी? एक राज्य की राजधानी बनी। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तोमर राजपूत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तो सीरी जो है नामक एक नया गैरिसन शहर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने वो किसके लिए बनवाया? तो ए उसका प्रशासन, गलत है। उसके व्यापारी, तो ये भी गलत है। सी क्या है? उसके सैनिक, एंड डी है दुआब के किसान। तो गैरिसन शहर जो होता है फ्रेंड वो उसके सैनिकों के लिए वो बनवाया। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर जो बनवाया, सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर, वो उसके सैनिकों के लिए जो है वो बनाया। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।